बात करेंगे। हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वैल्यू एंड ह्यूमन एथिक्स की। क्या है वैल्यूएशन, क्या है ह्यूमन एजुकेशन, क्या है ये सारी चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन वैल्यू एथिक्स की। वैल्यू क्या होती है और उसका एथिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं और करेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ों का काम होना या फिर किसी चीज़ की वैल्यूएशन जानना। इसके बारे में हम लोग पढ़ते क्यों हैं, रीज़न क्या है पढ़ने का, इस सिलसिले को क्यों पढ़ा जाता है, किस लिए पढ़ा जाता है। तो हम लोग आज बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू एथिक्स की। तो ह्यूमन वैल्यू एथिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों किया जाता, क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। वैल्यू मीन्स टू बी अ ब्रॉथ। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे वैल्यू मीन्स टू बी अब्रॉड, मतलब गुण। आप वैल्यू तभी होगा जब गुण होगा। आजकल वैल्यूज देखिए, आज के ज़माने में लोगों का सीधा कहना है इसका मतलब होता है गुण। ठीक। तो आज के ज़माने में लोग जो है, जो वैल्यूएशन की बात किया जाए कि आपका गुण होगा, आपकी वैल्यू होगी किसी भी फील्ड में हो। देखो, सबसे बड़ी बात है जो ये यहाँ लिखा हुआ है ना, मनी। मनी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। मनी आपका जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी से सबकी आजकल क्या हो जाती है, वैल्यू देखी जाती है। ठीक है। जिसका मतलब गुण, वैल्यू मीन्स क्या होता है, गुण। क्या आपके अंदर कौन सा गुण है कि जिस हिसाब से आप अपने अच्छा काम कर सकते हैं। कोई हर इंसान के एक अपना गुण होता है कि हम फलाना चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है। मतलब हर हर एक आदमी हर एक फील्ड में क्या स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसकी बोलते हैं गुण। ठीक। द अमाउंट ऑफ मनी डेट समथिंग इज वर्स्ट, मतलब अमाउंट ऑफ मनी डेट समथिंग इज वर्स्ट, मतलब पैसा जितना, अमाउंट ऑफ मनी जितना है उसी हिसाब से गुण है ना। ये बात सच है, ये बात सच्चाई है कि जिसके पास पैसा है उसी की वैल्यूएशन आज के ज़माने में है, ये सच है। ठीक है। ह्यूमन वैल्यू आर क्लोजली रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ह्यूमन वैल्यू बहुत ज़्यादा क्लोजली है रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ से बहुत रिलेटिव है। ठीक। नो ह्यूमन लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वैल्यू। कोई भी ह्यूमन लाइफ क्या है, पॉसिबल नहीं है बिना वैल्यू के। देखो क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक एक कॉल एक कमेटी में, एक सोसाइटी में 4 लोग रहते हैं। ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो मान लो कोई एक अच्छे रैंक का आईएएस फिर अधिकारी वगैरह है, और कोई एक अच्छे रैंक का डॉक्टर वगैरह है, कोई एक अच्छे रैंक का बिजनेसमैन है, कोई अच्छे रैंक का क्रिमिनल है। तो इनका वैल्यूएशन और इनका वैल्यूएशन तीनों का, इन तीनों का वैल्यूएशन क्या होगा, मिलेगा। लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इनसे मैच नहीं खाएगी, क्योंकि इनके काम से लोगों की वैल्यू होती है। काम ही पूजा है, काम से वैल्यू होती है। आप जैसे हिसाब से मेहनत करेंगे वैसे आपका फल मिलेगा। जैसे कि मान लो एक कॉलेज में 5 कलीग हैं। ठीक। एक एक ऑफिस में 5 कलीग हैं, और पांचों कलीग काम अच्छा करते हैं। ठीक। जो उसका हेड होगा, वो ऐसे मान लो कि 5 कलीग हैं, और ये पांचों कलीग का क्या है कि इसका मालिक जो है पांचों पे नज़र रखा है। अब ये पांचों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक। अब इसका काम कर रहे तो इसकी, ये जो पांचों के मालिक हैं, ये जो पांचों लोग हैं, इसके नज़र में, इसके मालिक के नज़र में लोग क्या होंगे, इनकी अच्छी वैल्यू होगी। राइट। कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा हार्ड वर्क करते हैं, और इसके लिए सोच सकता है। अब ये मान लो कि ये 10 लोग हैं ऐसे, 10 ऐसे कलीग हैं जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, ना कोई गौर करना चाहते, ना सही से काम कर रहे हैं, ना इसी। तो उनकी जो हेड बैठा हुआ है उसकी नज़र में ये चीज़ें की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसीलिए काम से ही वैल्यूएशन है। और वैल्यू, ह्यूमन लाइफ में वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वैल्यू के आप सर्वाइव नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है बिना वैल्यू के आप ह्यूमन लाइफ जी पाओ। द ह्यूमन वैल्यू आर दोज यूनिवर्स कांसेप्ट डिराइव फॉर द एक्शन विच आर फॉरवर्ड इन ऑल कल्चर। हर कल्चर में अप्लाई होता है। ठीक। हर कल्चर में अप्लाई होगा, फॉरवर्ड इन फाउंड इन ऑल कल्चर, ऑल सोसाइटी, ऑल टाइम, एंड इन ऑल प्लेसेस वेयर ह्यूमन बीइंग आर वैल्यू एग्जिस्ट इन द लाइफ। वैल्यू क्या है, ह्यूमन वैल्यू क्या है, ह्यूमन वैल्यू यही है कि इसको कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली भाई साहब कंटिन्यूसली ह्यूमन वैल्यू में आपको
ह्यूमन वैल्यू आपकी लाइफ में एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। बिना वैल्यूएशन के आप कहीं जाना, मान लीजिए आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, वो आपको बार बार निमंत्रण दे रहा है या फिर आपको बुला रहा है, आपको सरप्राइज दे रहा है कि भैया आपको फलाने जगह आना है। अब आपकी वैल्यू, आप अगर वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? नहीं सर, नहीं जाना पसंद करेंगे। इसीलिए आपकी ह्यूमन वैल्यू उसके नज़र में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके नज़र में आप एक वैल्यूएशन पार्ट नहीं है, तो आप उसके यहाँ जहाँ वैल्यू नहीं मिलेगी वहाँ पर नहीं जाएंगे। यही बात कर रहा है ये कि हमें कहाँ मिलेगी, हर कल्चर में मिलेगी वैल्यू, हर कल्चर में वैल्यू रहती है, हर सोसाइटी में रहेगी, हर टाइम रहेगी, हर जगह रहेगी। और इसके बिना लाइफ को जीना मुश्किल है और हम लोग जी नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक सर, ठीक है। इस उसके बाद बात करते हैं मीनिंग ऑफ एंड डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मीनिंग और डिफिनेशन, मीनिंग और डिफिनेशन की बात किया जाएगा। तो मीनिंग क्या है और डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यू आर द वर्चुअल दैट गाइड अस टू कंसिडर अ ह्यूमन एलिमेंट। ठीक, ह्यूमन एलिमेंट और क्या नाम है, ह्यूमन एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, व्हेन वन इंटरेक्शन विथ अदर ह्यूमन बीइंग। मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए आप लोग, इसका कहना क्या चाह रहा है वो समझिए आप लोग पहले। तो इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वही गुणी की बात है। देखो देखो ह्यूमन बॉडी, आप वैल्यू क्या है, अगर आप उस लायक होंगे तो आपको क्या किया जाएगा, आपकी वैल्यू की जाएगी, नहीं होगी नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर ह्यूमन वैल्यू के अंदर आपके अंदर गुण है तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर गुण है तो क्या होगा, आप बेसिक एलिमेंट होता है, ह्यूमन एलिमेंट होता है विच वन इंटरेक्शन विद अदर ह्यूमन बीइंग। आप एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं तो वहीं आपकी क्या हो जाती है, एक वैल्यूएशन का पार्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी ट्रस्ट है तो वो आपकी वैल्यू कर रहा है। ठीक है, आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो आपकी वैल्यू कर रहा है। आप अगर उसकी गलत सोच रहे हैं तो वो आपके क्या करेगा, आपके अनवैल्यू करेगा, आपको वैल्यूएशन नहीं देगा, आपको जहाँ वैल्यू देना चाहिए वहाँ नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने काम करते रहते हैं और बगल में क्या होता है कि लोग जो है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम सीरियसली कर रहे हैं और अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान को नहीं जम रहा है, वो आपके हेड को नहीं जम रहा है। तो उसमें आपकी क्या होगी, वो आप अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से लोग आपकी वैल्यूएशन करना भूल जाते हैं। उसको वैल्यूएशन, आप वैल्यू बनाना सिर्फ एकमात्र साधन है कि आप उसको कितने ज़्यादा आप अपने वर्क से, अपने स्ट्रांग फीलिंग से, अपने 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 आप को जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी और वैल्यूएशन आपका बढ़ता जाएगा। ह्यूमन वैल्यू आर द वर्चुअल दैट गाइड अस कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन एलिमेंट when one interact with other human being, they are our strong पॉजिटिव फीलिंग फॉर द ह्यूमन इंश्योरेंस फॉर ऑफ द अदर। ये क्या है कि स्ट्रांग फीलिंग होती है, पॉजिटिव स्ट्रांग फीलिंग होती है जिसमें ह्यूमन इंश्योरेंस करता है। वैल्यू इज डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल दैट प्रमोट वेल बींग और प्रिवेंट हार्म। मतलब प्रिंसिपल क्या होता है, प्रमोट करता है वेल बींग और प्रिवेंट हार्म। देखो वैल्यू की डिफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल दैट ऐसा ऐसा समाधान, ऐसा चीज़ें जिसको प्रमोट करता है वेल बींग, मतलब कि आप एक अच्छा इंसान बने और बुराइयों से दूर हटे, किसी को दुखाइए मत, किसी को दुखाने से पहले आप वहाँ से हट जाएं, इसको बोलते हैं वैल्यू, इसको बोलते हैं वैल्यू। क्या बोलते हैं गाइस, वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं बात आपकी करता हूँ कि आप एक मिनट में आपको एक एज एग्जाम्पल बताता हूँ इसमें कुछ। ठीक, द वैल्यू डिफाइन एज अ प्रिंसिपल दैट प्रमोट वेल बीइंग और प्रिवेंट हार्म। देखो अच्छा बुरा, गुड गुड और बैड, ठीक, कैसे बनता है आदमी, वर्क से, राइट, वर्क से, राइट, एंगर इशू, एंगर इशू, ठीक, एंगर इशू किस में होगा, बैड में होगा। ठीक है, दूसरी बात ईगोनेस, ईगो से, ईगोनेस से, ठीक है, हार्ड वर्किंग से, हाँ, ऊपर से ट्रस्टफुल होना चाहिए, ट्रस्टफुल नहीं होता। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से क्या नाम है कि मोरल आपका क्या नाम है कि आप अच्छे इंसान और बुरे इंसान में आपकी गिनती होती है, उस हिसाब से वैल्यू, आपके काम से आपकी वैल्यू है। देखिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, काम से वैल्यू है, दूसरा काम पैसे से है। अब मैं, मुझे बात नहीं बोलनी चाहिए थी लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी वैल्यूएशन है, पैसा है नहीं है,
वैल्यूएशन नहीं है। पैसा है, वैल्यू है। आप देख लीजिए, आप खुद ही अपने सराउंडिंग में आप खुद ही देखें, मैं किसी को यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही देखें, जिसके पास पैसा होगा, जो आदमी यहाँ पैसा वाला होगा, जिसके पास पैसे होंगे, ठीक है, वो इंसान ठीक, जिसके पास पैसा होगा वो इंसान कभी भी, ठीक है, वो जितना गलत काम करता है उसके नज़र में, पर्सन के नज़र में, लोगों के नज़र में उसको एक अच्छा वैल्यूएशन देते हैं और अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं। और मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, अपनी ईमानदारी से पैसा कमा रहा है ये, और ईमानदारी से रह रहा है, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, ठीक, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं, पैसे नहीं है। मनी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स, ठीक है। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, उसी से आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। वैल्यू आर जनरली रिगार्डेड एज अ मोरल स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोसाइटी। वैल्यू क्या है, एक ऐसा चीज़ है जिसमें मोरल स्टैंडर्ड बनाता है। मोरल मतलब आपके नैतिक शास्त्र, आपका डिसिप्लिन, आपको क्या करेगा, आपका बिहेवियर, आपके सोसाइटी में आपका कैसा बिहेवियर, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, आपका बिहेवियर कैसे, आपके तौर तरीके कैसे, आपके बैठने का, उठने का, गैदरिंग का, आपके पास लोग कैसे हैं, आपके पास चोर चक्के टाइप के लोग तो नहीं हैं, आपके पास कोई ऐसा अनर्गल लोग नहीं है जिसकी वैल्यूएशन ना हो। आज के ज़माने में जो अपने काम से काम रखेगा, जो हार्ड वर्क करेगा, जो ईमानदारी से रहेगा, जो पैसे कमाएगा, उसी की वैल्यू है, बाकी वैल्यूएशन नहीं है। सबके नज़र में अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, उसके आधार पे काम करता है आदमी, है ना। राइट गाइस, फिर बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन वैल्यू आर, जैसे ब्रदरहुड, भाई बहन है, फ्रेंडशिप, एसपी, कंपेरिजन एंड लव। लव, ठीक, ब्रदरहुड भाई बहन के बीच में, भाइयों के बीच में, ठीक है। भाईचारा, भाईचारा में क्या होता है, ह्यूमन वैल्यू बनी रहती है। फ्रेंडशिप, अब भाई आपका कैसा है, इससे आपका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपकी फ्रेंडशिप कैसी है, इसमें आपकी वैल्यूएशन दिख जाती है। अगर आपकी फ्रेंडशिप खराब है, आपको वैल्यू देने वाला कोई नहीं है। जैसे एज एग्जाम्पल, आप एक सोसाइटी में 5 लोग रह रहे हैं, आपके 5 लोगों में फ्रेंडशिप बहुत बढ़िया है, और आपकी वैल्यूएशन, लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे। अगर आपके दोस्त जो है, आपके फ्रेंड जो हैं, वो स्मोकर्स हैं, या फिर क्या नाम है, ड्रिंकर हैं, या फिर बाइक इधर उधर करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हो जो काम गलत है, सोशल के हिसाब से गलत है, अगर वो काम कर रहे हैं, तो आपकी नज़र भी, आपके लिए भी वो वैल्यूएशन, जो सबके लिए वो वैल्यू है, वही आपके लिए भी वैल्यू होगी। आपकी वैल्यू भी नहीं देखेंगे, आपको एक अच्छे वैल्यूएशन से नहीं देखेंगे, आपको एक अच्छे नज़रिए से लोग नहीं देखेंगे, है ना। ओपननेस, लिसनिंग। ओपननेस मतलब आप जो हैं, खुली किताब है, जैसे आप खुली किताब हैं, आपको कोई भी पढ़ सकता है, ओपननेस। लिसनिंग मतलब आप पहले बातों को सुने, सबकी बातों को सुने, सबसे अच्छे से बातचीत करें, बिहेवियर रखें, अच्छी रखें, मॉडलिटी रखें, कॉन्फिडेंस रखें, अच्छे से, बिल्कुल वेलकमिंग। आप किसी को स्वागत कर रहे हैं, आप बुला रहे हैं उसको, वो आ रहा है, आप उसका स्वागत कर, आपको वैल्यू दे रहे हैं, तभी तो स्वागत हो रहा है। आप अगर वैल्यू नहीं देंगे तो उसका स्वागत होगा नहीं, होगा सर। उसके बाद एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब कि आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने मान लिया, आपने कोई गलती कर दी, हाँ, आप एक्सेप्ट करिए ना कि हाँ सर, मुझसे गलती हो गई, हाँ मैम मुझसे गलती हो गई, हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, हाँ बहन मुझसे गलती हो गई, तो आपकी वैल्यू होगी। अब आप उसी गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करे जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका लॉस होगा। आपको लोग आपको वैल्यू देना भूल जाएंगे, है ना। एक्सेप्टेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक। हॉनेस्टी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट word in use in a human value is a honesty. This is a very important and very 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 used word in human value, right. honesty, ईमानदारी। ईमानदार व्यक्ति कभी भी जिंदगी में हार नहीं सकता। ईमानदारी हमेशा आपको आगे ले जाएगी। ईमानदारी आपको हमेशा एक अच्छे नज़रिए से दिखाएगी। ईमानदारी आपको एक अच्छे तौर तरीके से दिखाएगी। फेयरलेस, डरपोक ना बनिए, उठिए, सुबह उठिए, जो काम दुनिया नहीं कर रही वो काम आप करके दिखाइए, आपकी वैल्यूएशन बदल जाएगी। आपको किसी डरना नहीं है कि आप जा रहे हैं और डॉगी भौंक दिया 2 बार, आप क्या कर, डर गए, सर आप तो डर गए, और आप डर के क्या जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। फेयरनेस,
आपको डरना नहीं है, आपको डरपोक नहीं बनना है। आप लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए। जो इंसान अपने हक के लिए लड़ता है वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में हरास नहीं हो सकता, और उसकी वैल्यूएशन क्या होती है, बढ़ जाती है। जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं आज, जो भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, इवन पॉलिटिशियन ही नहीं, जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं, वो लोग सभी के सभी लोग फेयरलेस हैं, डरते नहीं हैं। दूसरी बात, रॉयल्टी। रॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। रॉयल्टी तभी होगी जब आपको क्या होगा, एक ईमानदारी अलग तो रॉयल्टी अलग है। रॉयल्टी तभी है कि आप उस व्यक्ति के सामने आप सच हैं, ठीक, आपके अंदर आपके दिमाग में उसके लिए कोई खुराफात नहीं है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। सो लॉयल्टी मतलब आपके अंदर देशभक्ति हो, ठीक, जुनून हो, आपके अंदर सैनिक का रूप हो कि आप कोई भी काम बहादुरी कर सकते। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लगी हो, ठीक है, कोई नहीं जा रहा हो, साहब आप तो कम्बल पहने और चले गए, और वहाँ से तो चार लोगों को बचा के ले, आपकी वैल्यू आपके कमेटी में बढ़ जाएगी, आपकी सोसाइटी में बढ़ जाएगी, है ना सर। सिविलिटी मतलब आपको क्या है, आपकी सिविलिटी बढ़ी है। सिविलिटी मतलब सर कि आप क्या है, आप एक रिस्पेक्टेबल बनिए साहब। आप एक आप क्या बोलते हैं इसको, आप एक एक सिविलाइज है, मतलब सिविलाइज मतलब होता है एक अच्छा इंसान बन के दिखाइए साहब, तो इसमें आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी साहब। रिस्पेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट। आप अगर दुनिया की रिस्पेक्ट करते हैं, आप अगर दुनिया के एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं ज़िंदगी में, इतिहास में, तो आपको क्या, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे साहब कि आप एक रिक्शे वाले से जा रहे हैं, ठीक है, वो बेचारा खींचता जा रहा है, दोपहर भर खींचा, शाम भर खींचा, आप उसके रिक्शे में बैठ गए साहब, ठीक, आप उसके रिक्शे में बैठ गए साहब, और उसके बाद उसने आपको उतारा और आपने उसको पैसा नहीं दिया, आप उस टाइम बात करने लगे, तो आपकी वैल्यूएशन चार नज़र में जो अच्छे लोग हैं उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी साहब। कोई गरीब दुखिया जा रहा है, उसको अगर आपसे पानी मांग रहा है साहब, अगर आप उसको पानी नहीं दे रहे हैं साहब, तो आपकी नज़र क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यूएशन क्या रहेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वैल्यू होना बहुत जरूरी है साहब। जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं सारी इंपॉर्टेंट है, सारी वैल्यूएशन में आती है। जो चीज़ें इनके अंदर, ये चीज़ें जो चीज़ लिखी हुई है, इसमें ईमानदारी से जो लोग इसकी ये सारी चीज़ें हैं, उसकी ह्यूमन वैल्यू अच्छी है, उसकी ह्यूमन वैल्यू ज़िंदगी में कभी ख़राब नहीं हो सकती, और उसको एक वैल्यूएशन के पार्ट से देखा जाएगा साहब, वो बहुत अच्छा इंसान होगा। राइट, आगे बात करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू। व्हाट इज द मीन ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, ठीक, कैसे कैसे एंड कैसे आप इवोल्यूशन हुआ किसका, आपका, आपके, आपकी ह्यूमन वैल्यू का, कैसे हुआ साहब। द इमोशनल डेवलपमेंट और मॉडिफाइड बाय वन ओन अवेयरनेस, choice and judgment in fulfill the need, means emotional development और modified by one or own awareness। मतलब इमोशनल डेवलपमेंट करिए साहब, इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, मॉडिफाइड हुआ अवेयरनेस का, चॉइस का, जजमेंट का, इन द फुलफिल द नीड, मतलब किसी को अपनी लाइफ ज़िंदगी जीने का अगर उसको वो है, तो वो इमोशनल डेवलप हुआ, मॉडिफाइड किया अपने आप को, लगातार अपने सराउंडिंग में अपने आप को चेंज करता रहा। चॉइस, साहब हमको फलाने जगह जाना है, चाह साहब उसकी चॉइस अच्छी है साहब, मैं फलाने कैफ़े जाऊंगा साहब, तो वो चीज़ें हैं। जजमेंट, आप अपने लड़ सकते हैं, आप किसी हक के लिए खड़े हो सकते हैं, उसको न्याय दिला सकते हैं साहब, वो होता है जजमेंट। फुलफिल द नीड, जजमेंट फुलफिल नीड, आप अपने नीड के लिए, आप अपने हक के लिए, आप अपनी चीज़ों के लिए अगर लड़ सकते हैं साहब, उसके लिए न्याय ला सकते हैं साहब, तो ये आपके ह्यूमन एवोल्यूशन में एक पार्ट है साहब, और उसको आपको लेना पड़ेगा। और यही एवोल्यूशन का है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन का है कि अब एवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, इस तरीके से आपका क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। द टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रिकॉसर रीजनल लीडर, मतलब जो लोग एवोल्यूशन कैसे ह्यूमन वैल्यू का, जो लोग क्या करते थे पहले के ज़माने में, आज से सदियों साल पहले साधु संत रहा करते थे, और वो साधु लोग जो भी चीज़ बताते हैं आपके लिए अच्छे के लिए बताते, आपको अच्छी लाइफ और अच्छे इंसान बनने के लिए वो साधु लोग आपको कुछ ना कुछ, संत लोग कुछ ना कुछ आपको बताते हैं कि आप उस चीज़ को फॉलो करिए, और फॉलो करते करते एक आप अच्छे इंसान बनिए साहब, जो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको बता दूँ, एक गुरु हैं प्रेमानंद महाराज जी, वो आपको अगर कोई भी चीज़ ऐसा बता दें जो आपकी वो ऐसी चीज़ बता दें जो आपके लाइफ में क्या वैल्यूएशन बढ़े, जिससे आपकी वैल्यू बढ़े, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। आपको एवोल्यूशन कैसे हुआ, एवोल्यूशन आपको साहब ऐसे हुआ, है ना।
आप डेवलप किए, अपने आप को मॉडिफाइड किए, चॉइस अच्छा किए, जजमेंट अपने 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 लिए, अपने हक के लिए अपने लड़ा, अपने ना लाया साहब, यही इवोल्यूशन हुआ। और जो लोग टीचिंग करते हैं, जो लोग बताते रहते हैं कि ह्यूमन कि आपकी असली ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है, आपका वैल्यू क्या है, तो उसमें आप लगातार साहब वर्क करते गए साहब, और वर्क करते करते साहब आप उसमें एक अमल घोषित कर लिए, आप एक अच्छे इंसान बन गए साहब, है ना साहब। बात करते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू में एक और आता है, मॉडिफाइड बाय सोशल लीडर, रूलर ऑफ किंगडम एंड बाय लॉ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है साहब कि आप एक सोशल लीडर बनिए साहब, मॉडिफाइड बनिए सोशल लीडर, एक बहुत अच्छा सोशल लीडर हो, रूलर ऑफ किंगडम हो। रूलर ऑफ किंगडम मतलब आप एक राष्ट्रीय राजा हैं। राष्ट्रीय राजा मतलब होता है साहब कि अगर आप ऐसा, आपकी ह्यूमन वैल्यू होगी तो आप इवोल्यूशन कब हुआ, जैसे कि एक सोशल लीडर जैसे होते हैं लोग, वैसे बने, मॉडिफाइड किया सोशल लीडर को, रूलर ऑफ किंगडम। हाँ, रूल ऑफ किंगडम मतलब जो रूल करता था किंगडम के हिसाब से, मतलब राजाओं महाराजों सामने जब आपने रूल किया, आप एक रूलर हैं, उस कंडीशन में उसको इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन वैल्यू का, कि कैसे राजा कह देता था कि फलाने चूड़ डाला हुआ, तो ये चीज़ें हुआ। एंड बाय लॉ गवर्नमेंट, आप लॉ को फॉलो करते हैं साहब, आप अपने संविधान को फॉलो करते हैं साहब, आप अपने न्याय के लिए लड़ सकते हैं साहब, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं साहब, आप आपको कोई परेशान करे तो आप उसके लिए बाय द जजमेंट, बाय द कोर्ट, बाय द पुलिस, बाय द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से काम कर सकते हैं साहब। तो यही हुआ आपका ह्यूमन वैल्यू, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू का, है ना सही। गाइस, टाइप ऑफ ह्यूमन वैल्यू की बात किया जाएगा तो टाइप ऑफ ह्यूमन वैल्यू को 5 टाइप है ह्यूमन वैल्यू के, विच कैन बी फाउंड इन ऑल कल्चर। 5 है जो आपके हर जगह, हर समय, हर जगह आपके लिए काम आ सकता है, ठीक है। 5 द 5 ह्यूमन वैल्यू विच कैन बी फाउंड इन ऑल कल्चर। 5 ह्यूमन वैल्यू हैं जो आपके हर कल्चर में फॉलो होते हैं, ऑल सारी सोसाइटी में, सारे रिलीजन में, जैसे कि सत्य, ट्रुथ, ट्रुथ, आप सच बोले साहब, ट्रुथ, आप सच बोले साहब, सत्य बोले साहब, आप कहीं झूठ ना बोले, वो एक ह्यूमन वैल्यू टाइप होता है। आप जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अब किसी को साहब, मैंने किसी को मान लीजिए 1,000 रुपये दिए साहब, ठीक है। मैंने उसको 1,000 रुपये दिए और उससे कहें 1,000 रुपये में मैंने कहा कि ऐसा है कि तुम मुझे सामान ले आओ और मुझे वापस कर देना पैसे, ठीक है। आप सामने वाला आदमी को, मुझे पता है कि अगर 1 किलो टमाटर 40 रुपए किलो है, तो मुझे कैसे वो 1,000 में मुझे 500 रुपये वापस किया, 500 रुपये रख लिया। मैंने उससे पूछा साहब कि क्या तुम 500 रुपये का टमाटर है, उसने बोल दिया हाँ साहब 500 रुपये टमाटर। अब साहब मुझे तो पता था कि उसकी वैल्यू क्या, मेरी नज़र में खड़ गई साहब। मैंने उससे पूछा कि मैंने दोबारा, क्या मुझे दोबारा सब्जी लेनी हो, क्या मैं उससे बुलाऊँ साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। राइट कंटेंट, धर्म, आप अपने धर्म से चलें, जो कि लोग कहते नहीं है धर्म विजय। आप अपने धर्म से करें, चलें, अपने कार्य से चलें, अपने अपने काम से काम रखें, अपना अपना सिस्टम बनाएं, ठीक है। सिस्टम अधीन है, सिस्टम बनाएं, है ना। ट्रस्ट, सत्य, राइट कंटेंट, धर्मा, लव, प्रेमा। आप हर इंसान से इस संसार में सबसे प्रेम की भावना रखें साहब। जैसे एनिमल है, और आपका माँ है, पिता है, बहन है, भाई है, सोसाइटी में आदमियों से, बूढ़ों से, गरीब से, अमीर से, सबको एक रिलेशन से देखें, सबको प्यार दें, मोहब्बत से, किसी से नफरत मत रखिए जनाब, क्योंकि नफरत रखने का कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बर्बाद होता है। इसीलिए आप हर सबसे प्यार मोहब्बत से रहें, ये सबसे बड़ी ह्यूमन वैल्यू है, और इसके अलावा और आपको समझ में नहीं है। दूसरा, पीस, शांति। शांति एक बहुत बड़ा आपका रूल है ह्यूमन वैल्यू का। जैसे कि आपको हम बता दें कि मान लीजिए कोई आपसे लगातार लड़ रहा है, हाँ, ठीक, कोई आया, मान लीजिए आपका आया और आपके फिर साहब आपके गेट में लड़ा दिया, ठीक साहब। अब एक दिन लड़ाया, आपने नहीं बोला शांत रहे, 2 दिन लड़ाया आपने नहीं बोला शांत, 3 दिन लड़ाया आपने नहीं बोला शांत रहे। वो आपसे लड़ता जा रहा है, फिर आप आपसे लड़ता जा रहा है, लड़ता जा रहा है, फिर कोई ना कोई बहाना दौड़ा रहा है। अब साहब शांत है, बहुत सारी उलझनें आ रही हैं, आप शांत है साहब, बहुत सारी चीज़ें यार, आप शांत हैं, आप सोच रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं साहब, लेकिन बाहर नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, तो इसको बोलते पीस। और जिस इंसान ने अपने मुंह मुंह को, मैं आपको आज
इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जिस इंसान ने अपने जुबान को, अपने दिमाग को और अपने शरीर को कंट्रोल कर लिया साहब, उससे उससे ज़्यादा सक्सेस कोई नहीं होगा साहब। ये दुनिया की रीत है। जिस इंसान ने अपने जुबान को, दिमाग को और शरीर को कंट्रोल कर लिया, ठीक, वो इंसान सक्सेस होने में उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितनी बड़ी ताकत हो। उसके लिए चाहिए आपको शांति। दूसरी बात, आपकी ह्यूमन वैल्यू से बढ़ती है। आप एक डिसेंट है साहब। आप आए, अपनी कार खोला, अपनी फाइल वाइल निकाला, चुपचाप अपने घर चले गए। आए साहब, बाहर आए, कार स्टार्ट किए, चले गए अपने ऑफिस, आप फिर लौट के आए। आप शांति से, बिल्कुल कोई किचकिच नहीं, पिच पिच नहीं, कोई मार पीट लड़ाई, इस चीज़ को बोलते हैं शांति, पीस। इससे दिमाग आपका क्या होता है, संतुलन सही होता है साहब। नॉन वायलेंस, जैसे कि नॉन वायलेंस होता है मार पीट लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। मतलब कि आप मान लीजिए चार हैं, कोई आपसे, कोई आपको, जैसे गांधी जी कहते थे कि एक कोई एक थप्पड़ मारे आप दूसरा काट दे, तो लेकिन आज के ज़माने में नहीं, कोई एक थप्पड़ मारे लोग गोली मार देता है ना। तो ये काम नहीं करना है आपको। जो ह्यूमन वैल्यू नॉन वायलेंस होता है, अगर कहीं मारपीट होनी भी होती है तो वहाँ से साइड से चला जाता है कि क्या लड़ना है यार, एक ही ज़िंदगी है, जियो आराम से, है ना। तो मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करना साहब, अच्छे से रहना है, मस्त रहना है, खुश रहना है साहब, समझे साहब। और यही 5 चीज़ें हैं जो आपकी सारी सोसाइटी में यूज़ होती, सारे कल्चर में यूज़ होती, सारे रिलीजन में होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता साहब। ठीक है साहब, आई बात समझ में साहब। यह होता है 5 चीज़। आप सच रहें, आप सही रहें, आप प्यार मोहब्बत से रहें साहब, आप शांति से रहें और नॉन वायलेंस रहें। अगली बात करते हैं साहब, टाइप ऑफ ह्यूमन वैल्यू एंड द सब वैल्यू। टाइप ऑफ ह्यूमन वैल्यू की बात करेंगे, सब वैल्यू की बात करेंगे। और जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ट्रस्टफुलनेस, आपको हमेशा ईमानदार और उसको क्या नाम है, ट्रस्टफुल मतलब होता है जैसे आपके ऊपर कोई विश्वास, अंधा विश्वास करे, उसको बोलते हैं ट्रस्टफुल। क्रिएटिविटी, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कोई भी काम करने का। आप नए नए काम ला रहे हैं सर, नए नए काम आप कर रहे हैं साहब, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। कोई काम नहीं हो रहा, आप कर रहे हैं, आपके ऊपर आपका बॉस विश्वास कर रहे हैं, आप उनको लगातार अपना 100% देते जा रहे साहब, देते जा रहे साहब, देते जा रहे साहब, ये होता है क्रिएटिविटी। हॉनेस्टी, ईमानदारी, जो मैंने आपके बात की है ईमानदारी के साहब, ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं होता साहब इस जहाँ में। ईमानदारी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ईमानदारी साहब, ईमानदारी के बिना कुछ नहीं हो सकता साहब, ईमानदारी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेशन, भेदभाव ना, भेदभाव नहीं करना। फेयरनेस, हाँ, डरपोक नहीं बनने का, डरना नहीं है किसी का, किसी से नहीं डरना है। आप सच हैं, आप सही हैं, आप क्यों डरेंगे साहब, आपको डरना ही नहीं है, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप सही हैं, आप सही हैं साहब। ट्रस्ट, रिफ्लेक्शन, राइट कंटेंट, मैनर, मैनर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कहते नहीं, कॉलेज में हम लोग पढ़ा करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो क्या है आपके पास मैनर नहीं है क्या, आपके पास मैनर, आपके पास मैनर मतलब क्या होता है कि मैनर मतलब होता है कि आप कैसे स्टैंड अप, कैसे आप खड़े हो सकते हैं, कैसे हाउ टू बिहेव यू टॉक, आप कैसे बातचीत कर रहे हैं साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ अवेयरनेस, आप अपने शरीर के लिए बहुत जागरूक हैं, आप अपने शरीर के लिए बहुत सोचते हैं, अपने शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, उसको बोलते हैं हेल्थ अवेयरनेस। हेल्पफुलनेस, आप बहुत वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेल्पफुलनेस, आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं साहब। आपसे कोई मांगा कि आप सब भैया 100 रुपये दे तो खाने को नहीं, आपने 200 दे दिया साहब। आप हर जगह किसी का एक्सीडेंट हुआ साहब, आप उठा के ले गए उसको हॉस्पिटल ले गए साहब, ये हेल्पफुलनेस में आता है साहब। आप आपसे कोई मदद मांगता है, आप उसको मदद करते हैं, आप उसको मदद कर रहे हैं, मदद लगातार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हेल्पफुलनेस साहब। रिस्पॉन्सिबिलिटी साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको किसी काम को दे दिया जाए और उसको करने के लिए दे दिया साहब, आप उसको काम कर रहे हैं साहब लगातार, तो आपके क्या हो जाएगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिपेंडेंट, आज़ादी, आज़ाद है, आप किसी भी काम को कर सकते हैं, आपको कोई बंधेज नहीं है साहब, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मतलब आप खुद, आप एक सुलझे समझे आदमी है, कहाँ पे जाना है, कहाँ नहीं जाना है। करेज, हिम्मती, कि कहीं आग लग गई बिल्डिंग में साहब, आप गए और आग आग से बचा के 2-4 लोगों को ले आए, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी साहब। आप ही आप दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा इस जहाँ में। इसको बोलते हैं अवेयरनेस, ठीक है, करेज, ठीक साहब।
तो यहाँ तक हो गया साहब। अगली क्लास में हम लोग इसको रिकाउंटिंग करेंगे साहब, रिकंटिन्यू करेंगे। और रिकंटिन्यू करते करते साहब फिर अगली बार हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते पढ़ते हम आपको साहब धीरे धीरे करके सारा कुछ इसमें आपको समझ में आने लगेगा। स्टार्टिंग में है और ये थ्योरेटिकल पार्ट है, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। आप ज़िंदगी में जितना जीते हैं, जितना रोज़ खाते हैं, रोज़ चलते हैं, उसी के बारे में बात हो रही साहब। बस यही है। थैंक यू सो मच। और कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछिएगा। थैंक यू।